पिछली वीडियो में हमने सबूत के साथ देखा कि कूहे काफ ही वो वाहिद जगह है जो कुरान और हिस्ट्री से मैच करती है। लेकिन असली सवाल जगह का नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी का है जो वहाँ इस्तेमाल हुई। लेकिन 3000 साल पहले जब कोई क्रेन या हैवी मशीनरी नहीं थी तो हजरत जुल्करनैन ने दो पहाड़ों के दरमियान इतनी बड़ी दीवार कैसे खड़ी की? यही तो वो राज है जो आज की साइंस को भी हैरान कर देता है। कुरान कहता है कि उन्होंने जबरुल हदीद यानी लोहे की बड़ी बड़ी सिलें मंगवाई। ये आम ईंटें नहीं थी बल्कि पूरे पूरे लोहे के पहाड़ थे। फिर हुक्म हुआ कि आग जलाओ। पूरी वादी को एक भट्टी बना दिया गया। मजदूरों ने इतनी आग धोकी कि वो काला लोहा तपकर बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गया। और फिर वो मास्टर स्ट्रोक, पिघला हुआ तांबा। जब गर्म लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाला गया तो वो आपस में जुड़ गए। यानी ये सिर्फ लोहा नहीं था? बिल्कुल नहीं। साइंस आज मानती है कि आयरन और कॉपर का ये मिक्स स्टील से भी ज्यादा मजबूत और जंग आलूद यानी रस्ट प्रूफ बन जाता है। ये दुनिया की सबसे पहली कंपोजिट मेटल वॉल थी। लेकिन ये कैद तो हो गए, मगर ये दिखते कैसे हैं? क्या ये इंसान हैं या कोई और मखलूक? ये हजरत आदम की औलाद है, मगर इनकी शक्लें हमसे मुख्तलिफ हैं। हदीस में आता है कि उनके चेहरे तह बतह ढाल की तरह होंगे, यानी बहुत चौड़े और गोल। उनकी आंखें छोटी और सुर्ख हैं और बाल भूरे रंग के हैं। वो अपनी शक्ल से ही वहशी और खूनख्वार लगते हैं। और इनकी तादाद सुना है वो हमसे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। नाजरीन, क़यामत के दिन जब लोग गिनती किए जाएंगे तो हर एक आम इंसान के मुकाबले में 999 याजूज माजूज होंगे। वो ज़मीन पर फसाद फैलाने वाले हैं। वो ना सिर्फ जानवरों को बल्कि सांप, बिच्छू और यहाँ तक कि अपने मुर्दा साथियों को भी खा जाते हैं। हदीस में आता है कि ये याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को चाटते और खुरचते हैं। वो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं ताकि इस लोहे की दीवार में सुराख कर सकें। वो इसे इतना बारीक कर देते हैं कि दूसरी तरफ से सूरज की रोशनी नजर आने लगती है। तो फिर ये टूटती क्यों नहीं? अगर वो इतनी मेहनत करते हैं तो अगले दिन ये खुल जानी चाहिए। यही तो अल्लाह की कुदरत है नाजरीन। जब शाम होती है तो उनका सरदार कहता है चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत और मोटा कर चुका होता है। ये सिलसिला हजारों सालों से चल रहा है। यानी वो कैद हैं जब तक अल्लाह ना चाहे। बिल्कुल, लेकिन एक दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे और उस दिन ये दीवार रेत की तरह गिर जाएगी। लेकिन आज हम 21st सेंचुरी में हैं। हमारे पास सैटेलाइट्स है, गूगल अर्थ है जो जमीन का चप्पा चप्पा देख सकता है। तो ये इतनी बड़ी दीवार नजर क्यों नहीं आती? बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में स्कॉलर्स की दो राय हैं। पहली थ्योरी ये है कि हजारों सालों में कुदरती तब्दीलियों ने इसे छुपा दिया है। बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये दीवार मिट्टी और पहाड़ों के नीचे दब गई है। और दूसरी थ्योरी? दूसरी थ्योरी ज्यादा खौफनाक है। वो ये कि अल्लाह ने इस दीवार पर पर्दा डाल दिया है। जैसे जिन्नात हमारे आसपास हैं मगर नजर नहीं आते, वैसे ही ये दीवार शायद किसी और डायमेंशन में है। जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो हमें सिर्फ पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वहाँ वो मौजूद हैं। साइंस वहाँ तक तब तक नहीं पहुँच सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। फिर वो वक्त आएगा जिसका वादा किया गया है। जब दीवार गिर जाएगी तो याजूज माजूज हर ऊंचाई एलिवेशन से तेजी से नीचे उतरेंगे। उनकी रफ्तार सैलाब की तरह होगी। वो इतने प्यासे होंगे कि जब उनका पहला ग्रुप बहीरा दरिया पर पहुंचेगा तो वो सारा पानी पी जाएगा। पूरा झील का पानी? हाँ, जब उनका आखिरी ग्रुप वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी होगी। वो कहेंगे लगता है यहाँ कभी पानी हुआ करता था। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान कोहे तूर पर महसूर होंगे। वो अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़े को पैदा करेगा जो उन सबको एक ही वक्त में हलाक कर देगा। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। तो फिर जमीन साफ कैसे होगी? अल्लाह लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाकर फेंक देंगे और फिर एक रहमत की बारिश होगी जो पूरी दुनिया को धोकर साफ कर देगी। तो दोस्तों, ये थी याजूज माजूज की मुकम्मल कहानी। अल्लाह हम सबको इस फितने से महफूज रखे। आमीन।